नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। आपने भी कारपोरेट वर्ल्ड के बारे में सुना होगा। सुनते ही आपके दिमाग में काम करने की एक ऐसी जगह आती होगी जहां काम करने वाला हर व्यक्ति अपने काम में माहिर होता है। वहीं कंपनी भी अपने साथ जुड़े कर्मचारी को हर वो सुविधा देती है जिसकी वजह से वो शख्स कंपनी का साथ न छोड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई की काली दुनिया के बारे में, जिसे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह चला रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉरेंस की क्राइम की कॉर्पोरेट कंपनी कैसे काम करती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को सचेत करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश के हर राज्य में जुर्म को दस्तक देने वाले छोटे छोटे गैंग अब क्राइम की कॉर्पोरेट कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। जुर्म की इस दुनिया में अब कुछ चुनिंदा लोग नहीं हैं, बल्कि क्राइम के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इन बदमाशों की भर्ती के लिए कंपनी के लोग सोशल मीडिया के जरिए मोटा लालच देकर अपने गैंग में नए लड़कों को शामिल करते हैं। किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरह इन लोगों की भी योग्यता देखी जाती है, उसी के हिसाब से इन्हें काम मिलता है। जैसे कि शारीरिक तौर पर मजबूत लड़कों को गैंग में शूटर बनाया जाता है। जो लड़के गैंग में नए होते हैं उनको रेकी करने के काम के साथ साथ सप्लाई की भी जिम्मेदारी दी जाती है। तो वहीं कुछ लड़कों को ये गैंग सिर्फ अपने साथ इसलिए रखती है ताकि उनके जरिए शूटर्स के ठहरने की व्यवस्था की जाए। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कंपनी से जुड़े किसी भी बदमाश को दूसरे को दिए गए काम की जानकारी तक नहीं होती। इस कंपनी के तमाम गुर्गों को आदेश इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेश से दिए जाते हैं। लोगों से वसूल किए जाने वाला एक्सटॉर्शन मनी क्राइम कंपनी की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया होती है। एक्सटॉर्शन के साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का समझौता कराना, केबल टीवी पर कब्जा, म्यूजिक इंडस्ट्री से होने वाली कमाई और हरियाणा और पंजाब के शराब कारोबार पर कब्जा करके उससे होने वाले मुनाफे से ये कंपनी अपने लिए हथियार देश और विदेश से इकट्ठा करती है। हथियार सप्लाई करने के लिए क्राइम कंपनी ने बाकायदा अपने पास डीलर रखे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है भगवान दास का, जो पिछले काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी गैंग को ब्रजराज और जितेंद्र के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा था। क्राइम कंपनी के डिमांड अत्याधुनिक हथियारों और कारतूस के होते हैं। इसके ऊपर ये गैंग अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च भी करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिद्धू मूसेवाला की हत्या का है, जिसको अंजाम देने के लिए इस कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके AK-47 जैसे हथियार मंगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई की इस कॉर्पोरेट कंपनी में सब कुछ डिजिटल और वर्चुअल है। इस कंपनी ने अपना भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है। लॉरेंस कंपनी का हेड ऑफ द पर्सन है, गोल्डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी और सचिन कंपनी की भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है, जबकि अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ विदेश से कंपनी की फाइनेंस डील को संभालते हैं। कंपनी के टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे आने वाले शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में भी जितने भी बंदे गैंग के जुड़े होते हैं उन्हें बाकी गैंग के मेंबर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती। गैंग के हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा जाता है। कत्ल की वारदात के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस को ना मिले। कंपनी में भर्ती के लिए आपको 7 टास्क दिए जाते हैं। पहले टास्क में कहा जाता है कि किससे वसूली करनी है, दूसरे में किससे रेकी करनी है, किस गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, कहां देना है, हथियार कहां से आएंगे, हथियार कहां रखे जाएंगे, हथियार कौन कौन चलाएगा और कौन टारगेट तक लेकर जाएगा, हथियार चलाने के बाद किसे सौंपना है। इस तरह के 7 टास्क से गुजरना होता है। पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार से बचने के लिए इस क्राइम कंपनी ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी बिल्कुल अलग किया हुआ है। एक दूसरे से संपर्क करने का काम सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के वर्चुअल नंबरों, इंटरनेट के नंबरों से काफी सारी डील्स, सारे प्लान, सारे ऑपरेशन सब कुछ फिक्स होते हैं। मीटिंग में ज्यादातर ऑर्डर सचिन बिश्नोई देता है, जिसे आगे गैंग के मेंबर फॉलो करके अपना हिस्सा लेते हैं और फिर अगले काम में जुट जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग मेंबर को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। यही वजह है कि आज उसकी गैंग में अलग अलग राज्यों के करीब 1000 से ज्यादा गैंगस्टर, बदमाश और सक्रिय शार्प शूटर मौजूद हैं। बाकी बड़ी कंपनियों की तरह क्राइम के इस कंपनी में भी लोगों को सोशल मीडिया और मार्केटिंग के लिए रखा जाता है, जो वारदात के बाद उसको क्लेम करने और गैंग की मार्केटिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के हर मेंबर को भले ही नहीं जानता, लेकिन अगर किसी भी मेंबर को किसी तरह की आर्थिक दिक्कत होती है तो उसकी हर तरह से मदद लॉरेंस बिश्नोई करता है। यही वजह है कि विरोधी गैंग के लोग भी लॉरेंस गैंग से जुड़ने लगे हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि कैसे लॉरेंस की क्राइम कंपनी को तोड़ा जा सके। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।